क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे यहाँ कैथल जिला में ये जो कार्यालय का उद्घाटन किया है हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक गुर्जर जी, आदरणीय लीलाराम जी, यहाँ के हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक और पार्टी के सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों की उपस्थिति में ये नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हर्ष और उल्लास के साथ आज पूरे देश के अंदर ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसको मनाया जा रहा है, आज उसी कड़ी में यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं, प्रेस के मित्र देख रहे हैं कि किस हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, श्री गणेश हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यालय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके जो भी कार्यक्रम केंद्र से, प्रदेश से, जिले से, विधानसभा से बन करके आएंगे, उन सब कार्यक्रमों का कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कार्यालय से क्रियान्वयन होगा और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, एनडीए की हमारी टीम ने एक 400 सीट का आंकड़ा जो तय किया है कि इस बार देश के अंदर एनडीए 400 पार करे और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे हम सबको आशीर्वाद मिले, मोदी जी को आशीर्वाद मिले, इस बात का जो हमने संकल्प लिया है, इस कार्यालय के माध्यम से वो संकल्प अवश्य पूरा होगा। बराला जी, एक कार्यालय का उद्घाटन सीएम साहब ने भी किया था जी, ये कहाँ कमी रही कि उसकी देखिए, नया हाँ, देखिए, हमने पूर्व में प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों का और 90 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यालय उद्घाटन किया था। जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना जल्दी कोई पार्टी अपना चुनावी अभियान शुरू कर देगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान का श्री गणेश फरवरी महीने से ही कार्यालयों का उद्घाटन करके कर दिया था। कुछ स्थानों के ऊपर कुछ जगह की कंजेशन के वजह से, भीड़भाड़ की वजह से बदलाव हुआ है। ये अकेले यहाँ नहीं, कुछ स्थानों पे और भी बदलाव हुआ है। बहुत एक सामान्य सी ये प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ एक ये खुले स्थान के ऊपर, खुले वातावरण में और कार्यकर्ताओं को खुले रूप से काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा और निश्चित रूप से ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए शुभ रहेगा। बराड़ा जी, आपकी सहयोगी पार्टी रही जेजेपी ने भी अब 4 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए जी, 5 या 4 जगह, तो अब किस तरह से अपना सामना रहेगा, क्योंकि कल तक आप सहयोगी थे? देखिए, हम लोग सहयोगी थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन ये भी देखा कि कल तक हम चुनाव में आमने सामने थे, पिछले चुनाव में भी आमने सामने थे। बड़ा स्वाभाविक है, कई बार चुनाव पूर्व में समझौते नहीं होते, चुनाव के बाद समझौते होते। ये भी वैसा समझौता था, एक सरकार चलाने का समझौता था। पूर्व के चुनाव में भी आमने सामने थे, इस चुनाव में भी आमने सामने है और बहुत बार हम सब पूरे देश के अंदर देखते हैं इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बीच में चलते हुए बढ़ती हैं और इसी प्रकार से चुनाव हम सब लोग आमने सामने होकर के लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे कमल खिले, उसके लिए कितना सोच? देखिए, जिस प्रकार का एक वातावरण पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, विश्वविख्यात नेता जिनकी ख्याति पूरी दुनिया के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में हरियाणा में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का काम किया, उन कामों के चलते, चाहे वो युवा वर्ग की बात हो, महिला वर्ग की बात हो, किसान वर्ग की बात हो, गरीब वर्ग की बात हो, इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान में वैश्विक स्तर की अगर हम गणना करें उसके आधार पे थी, आज 5वें स्थान पर लेकर के आए हैं। ये सारी जो बातें हैं इनके चलते हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं
कि 10 की 10 सीटों पर हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद देगी। और इसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठकों पे बैठक, बैठकों पे बैठक, बैठकों पे बैठक हो रही है। पूरे देश भर में हमारे साथ के चरणों में जिन प्रदेशों का चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के उम्मीदवार जो 9 लोकसभा क्षेत्रों में घोषित करने हैं, एक भी घोषणा नहीं हुई है। ये दोनों बातें दर्शाती हैं, ये कांग्रेस का घबराना, कांग्रेस का डरना, कांग्रेस का बैकफुट पर जाना और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का आशीर्वाद मिलना, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलना, ये दिखाता है कि 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अगर वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, कितने आश्वस्त? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते, लेकिन हमने देखा है कि पूर्व में भी, प्रदेशों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, कभी पूरे देश में वोट प्रतिशत बढ़ता है और कभी थोड़ा सा नीचे भी आता है। एक सामान्य प्रक्रिया है ये। जनता कई बार थोड़ा सा स्थिरता दिखाती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पूर्व से ज़्यादा इस चुनाव में पूरे देश भर के कोने कोने से मिलने वाला है। सवाल ये है कि अभी जैसे यहाँ पर जिंदल साहब का भी आना था लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन, तो कहाँ रह गए, क्या कहाँ? नहीं, मेरी जानकारी तो ऐसी नहीं जी, आज नहीं के थी। मुख्य अतिथि हमारे मेरी राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी ही हैं। हाँ। और 4 बजे उनके कार्यक्रम शहर में है। और मेरी भी बात हुई सुबह नवीन जिंदल जी से, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, वो क्षेत्र के अंदर है। आप 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह आपके भाजपा प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो देखिए, यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि जहां सम्मान होता है वहां इस प्रकार के प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत स्पष्टता के साथ बात कहना चाहूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर के कहीं कहीं विरोध दिखाई देता है, आज के दिन जब आचार संहिता लग चुकी है, कोई चाह करके भी उन मुद्दों के ऊपर कोई आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। तो उस समय में ये विचार करना चाहिए हमारे सब किसान बंधुओं को, हमारे अपने हैं, कि इस चुनाव के दौर में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए का। लेकिन हम सब लोग ये भी देखते हैं, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर स्थानों पे कौन लोग इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसानों का सबसे ज़्यादा अगर कहीं भला हुआ तो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व में हुआ, और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से परसों ओलावृष्टि जो हुई, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, मौके के ऊपर गए, और किस प्रकार से नुकसान हुआ और कैसे नुकसान की भरपाई किसान की हो, इसके लिए वहाँ व्यवस्था की, सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारों ने किसान के कल्याण के लिए काम किया और भविष्य में करेंगे। कर्मचारी का एक अहम भूमिका होती है वोटिंग में, लेकिन कर्मचारी ओपीएस को लेकर नाराज है, क्या रहेगा? देखिए, ये बहुत सारे जो विषय हैं ये केंद्र के हैं, और केंद्र सरकार ने इस पे जो निर्णय लिया, भविष्य में किस प्रकार से उसके ऊपर जाएंगे ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इसी व्यवस्था में अभी 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या पूर्व में उत्तराखंड भी उसके बाद चुनाव हुआ था। मैं एक बात कह सकता हूँ, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम पारदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों के दौर में हुआ है, वो किसी भी दौर में नहीं हुआ। इनका सब वर्गों का भला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भविष्य में भी करेगी। अभय चौटाला कह रहे हैं कि जो सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला है वो बीजेपी की बी टीम है सर, उसको लेकर वो जानबूझ के वोट काटने के लिए उतारे गए हैं। देखिए, मुझे इस बात के ऊपर हंसी भी आती है कि वो आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं, वो शायद अभय सिंह चौटाला के बयान पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं।
या फिर वो अभय सिंह चौटाला को अंडर एस्टिमेट करके बहुत ज़्यादा चलते भी हैं, क्योंकि यहीं से अभय सिंह चौटाला ने बयान दिए थे। सब प्रकार के बयान वो देते हैं, सब नेताओं के खिलाफ वो अपनी जो चिर परिचिति उनकी एक शैली है उसमें जवाब देते हैं। उन्होंने कहा था कि हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इस प्रकार का एक संदेश वो बार बार देते रहते हैं। और मुझे लगता है कि सुशील गुप्ता को उनकी हार दीवार के ऊपर लिखे हुए बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए और कुछ मिलता नहीं है। कभी वो हमारे उम्मीदवार के बारे में बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, और अभी जिसका कोई हमारे से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अभय सिंह चौटाला वो अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता अपना काम कर रही है, इसलिए वो बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपके विधायक से भी मिले, आपका लंबा अनुभव है संगठन का, कितना फायदा मिलेगा बतौर राज्यसभा सांसद? कोई विशेष ड्यूटी लगाई गई है संगठन के द्वारा? देखिए, मेरे जुमे पार्टी ने हरियाणा की जो हमारी प्रबंधन समिति है उसके अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, और निश्चित रूप से पूरी टीम के साथ मेरा पूर्व में भी काम करने का अनुभव रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की वही टीम है जिसने 10 की 10 सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जीत करके मोदी जी की झोली में डालने का काम किया था। और वर्तमान में भी हमारी टीम प्रांत स्तर से लेकर के और नीचे हमारे बूथ तक का, हमारे पन्ना तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, संगठन की रचना के आधार पर जो काम करता है, या फिर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि, हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि, सब मिलकर के निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीटों पे कमल खिलाने में सक्षम है। अभय चौटाला आप ही के विधायक लीलाराम जी से मिले थे, उसके राजनीतिक मायने निकाले गए। देखिए लीलाराम जी बहुत मजबूत, आज से नहीं, मैं इनके जीवन को देखता आया हूँ। ये छात्र जीवन से ही बड़े बेबाक तरीके से काम करते आए हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से काम करते आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते, एक मजबूत नेता के नाते अपनी भूमिका हमेशा से निभाते आए हैं। कई बार शिष्टाचार के चलते मुलाकातें होती हैं, ये बड़े बड़े नेताओं की हो जाती हैं, ये तो लीलाराम जी की तो बात क्या है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं मैं राजनीति का अच्छा जोशी हूँ, भाजपा का समय जा रहा है, इंडिया गठबंधन का आ रहा है। देखिए, ज्योतिष हमारे देश की एक विधा है। मुझे नहीं लगता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी प्रकार के ज्योतिष को जानते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का समय समाप्त हो चुका है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, देखिए खुद केंद्र में मंत्री रहे कि नहीं रहे, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता जी उचाना से विधायक रही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, उनके पुत्र रिटायर्ड या कहें बीच में जो लेकर के सर्विस छोड़ करके आए IAS चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर सांसद चुने गए कि नहीं चुने गए। अब ये गंभीर चिंता का और चिंतन का विषय है राजनीतिक क्षेत्र के लिए कि इस प्रकार का एक नेता, मैं उनका बहुत सम्मान करता रहा हूँ, जिन्होंने बहुत लंबी पारी राजनीतिक क्षेत्र में खेली। देश के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी उस समय उनका राजनीति में पदार्पण हुआ था, मैंने बहुत नज़दीक से देखा उनको काम करते करते। वो कांग्रेस के सर्वोच्च पदों पर रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, कांग्रेस से भी मोह भंग उनका हो गया था, एक बार नहीं कई बार हुआ। वो अलग पार्टी भी बना ली थी उन्होंने, क्या नाम था मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी, तिवारी कांग्रेस। उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से मोह भंग हुआ। पता नहीं कांग्रेस ने कौन सी कमी छोड़ी है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं मेरे से। और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे बड़े मंत्रालय देश के अंदर उनको दिए गए, चाहे लोहा विभाग था, इस्पात मंत्रालय था, या फिर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था। हरियाणा के 6.5 लाख गांव के विकास से जुड़ा सीधा सीधा मंत्रालय था। तो मैं समझता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरे सरसों खरीद पर जो है उंगली उठाई है, कहा है कि सैनी साहब ने अपने कमीशन एजेंट बैठा रखे हैं। देखिए, अभी तक
मैं समझता हूँ जो व्यक्ति सरकार का अहम हिस्सा रहा हो उसको इस प्रकार की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने हालांकि सुना नहीं है, तो आपकी बात के ऊपर विश्वास करके ही बात ये कह रहा हूँ। अगर उन्होंने बात कही है तो निश्चित रूप से लगता है कि कहीं न कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में उनका अपना कोई अनुभव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो फसलें सरकारी खरीद की जिनकी कई स्थानों पे व्यवस्था नहीं है, हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदना, बाजरा सरसों जैसी और सब्जी की फसल हो या फल की फसल हो उनका भावांतर भरपाई देना, मुझे लगता है कि दुष्यंत जी ने बहुत नज़दीक से देखा है। अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो बेबुनियादी बातें कह करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान तो स्वयं इस बात का गवाह है कि किसान को कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दर चुनाव वो मत प्रतिशत जो है बढ़ता जा रहा है।